सरिता, अरे ओ सरिता, चल बाहर निकल। कितने दिनों से तूने मुझे किराया नहीं दिया है घर का। जल्दी बाहर निकल, या तो आज ही किराया दे, नहीं तो आज ही पूरा घर खाली कर मेरा। मालिक, मुझे बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। बस कुछ दिनों की। मगर हम गरीबों से हमारी छत न छीनिए। इस सर्दी में हम कहाँ जाएंगे? ये तेरा हर बार का ड्रामा है। हर बार कहती है कुछ दिनों की मोहलत दे दे, लेकिन फिर उसके बाद तू पैसे देती ही नहीं है। आज तो मैं घर खाली करा कर ही जाऊंगा। चल जल्दी सामान निकाल बाहर, नहीं तो ऐसी भाग यहाँ से। सरिता एक गरीब औरत थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो घर का किराया दे सके। उसके ऊपर 3 महीने का किराया चढ़ा हो चुका था और अब सर्दियों का मौसम हो रहा था। सरिता और उसकी बेटी, उन दोनों के अलावा उनके परिवार में और कोई नहीं था। सरिता ही अपनी बेटी की परवरिश कर रही थी। अब सर्दी के मौसम में वो उसे अपने घर से निकाल देता है। अब सरिता अपनी बच्ची को लेकर रोड पर चलने लगती है। सर्दी से ठिठुरती हुई उसकी बेटी खुशी बोलती है, माँ, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हम घर कब पहुँचेंगे माँ? मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। जल्दी चलो माँ। बेटा, तो फिक्र मत कर, हम जल्दी अपने घर पहुँच जाएंगे। सरिता ऐसे ही खुशी को दिलासा देते हुए चलाती रहती है, लेकिन उसके पास कोई और घर ना था जिसमें वो जाके रहने लगे। फिर वो जंगल की तरफ जाती है और जंगल में ही एक झोपड़ी बनाने का फैसला करती है। वो लकड़ियाँ और घास फूस इकट्ठा करती है और वहीं पर एक झोपड़ी बनाने लग जाती है। वो उस कड़कती ठंड में खूब मेहनत करती है और एक अच्छी सी झोपड़ी बना लेती है। खुशी उसके अंदर जाके बोलती है, अरे वाह माँ, ये झोपड़ी तो बहुत अच्छी है। इसमें तो इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही है। लेकिन माँ, हमारे पास तो बिस्तर है ही नहीं। हम सोएंगे कैसे? अगर हमें कंबल नहीं मिला रात को तो हम तो ठंड में ठिठुर जाएंगे ना। अरे बेटा, तू फिक्र ना कर, मैं बिस्तर और कंबल भी ऐसे ही बना लूँगी। मैं अब काम ढूंढने जा रही हूँ। जैसे ही कोई काम मिलेगा मैं पैसे लेकर आती हूँ और फिर हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। हाँ माँ, जाओ, लेकिन जल्दी आना। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है माँ। बहुत तेज की भूख लग रही है मुझे। फिर सरिता घर से निकल जाती है और काम ढूंढने लगती है। फिर वो कुछ घर जाती है और उनका काम कर कर आ जाती है। उनसे जितने भी पैसे मिलते हैं वो उससे कुछ खाना लाती है और अपनी बेटी को खिलाती है। फिर वो खाना खाकर सोने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन उनके पास ना तो कोई बिस्तर था और ना ही कोई कंबल। वो ऐसे ही ठंड में ठिठुरते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह खुशी अपनी माँ से बोलती है, माँ, रात बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी माँ। आप कहीं से कंबल लाओ ना, कहीं से बिस्तर लाओ ना माँ। अब मैं दोबारा से ऐसे नहीं सोऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी माँ। अपनी बेटी की बात सुनकर सरिता कुछ ना बोल पाती है और वो उदास मुंह लेकर अपने काम पर निकल जाती है। वो जहाँ जहाँ काम करती थी वहाँ से वो कुछ पैसे एडवांस लेती है ताकि वो अपनी बेटी के लिए बिस्तर और कंबल ला सके। वो वहाँ से पैसे एडवांस लाकर उसके लिए कंबल और बिस्तर लाती है। अब उसके पास गर्म कंबल और अच्छा बिस्तर था। अब खुशी बहुत ज़्यादा ही खुश थी और वो अब ठंड से काफ़ी ज़्यादा बच रही थी। सरिता ऐसे ही कड़ी मेहनत करती है और वो अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश करती है।